हाँ, चैप्टर नंबर 1 एलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑन देम। चैप्टर नंबर 8 प्रैक्टिस सेट 32 फर्स्ट जो इस चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट 32, जिसमें हमने क्या क्या देखा था, क्लासिफिकेशन करना सीखा था। क्या क्या क्लासिफिकेशन थे? पहले मोनोमियल मीन्स कितने टर्म? वन टर्म। फिर हम लोगों ने देखा था बाइनोमियल। क्या देखा था? बाइनोमियल मीन्स कितने टर्म? टू टर्म। और फिर हम लास्ट में देखे थे ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल मीन्स कितने टर्म? थ्री टर्म। इसमें वन टर्म और इसमें टू टर्म। क्लियर है कि नहीं? ये हमने प्रैक्टिस सेट 32 में देखा था। लेकिन आज हमारे ये चैप्टर जो बोला है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑन देम, ऑपरेशन आज से स्टार्ट होगा। क्या करने वाले हैं? आज से ऑपरेशन करेंगे। और पहला ऑपरेशन हमें आज करना है एडिशन। क्या करना है? हमें एडिशन करना है। क्लियर है? आज हम ऑपरेशन में पहला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्यों? क्योंकि अलजेब्रा किसको बोलते हैं? जिसमें होता है नंबर और साथ में होता है अल्फाबेट। इनको क्या बोला जाता है? अलजेब्रा। इसको क्या बोला जाता है? अलजेब्रा। ओके, नंबर और अल्फाबेट, इनका जो कॉम्बिनेशन है उसको बोला गया है अलजेब्रा। नॉर्मल नंबर का आपको एडिशन करने बोले होता तो आप लोगों ने अभी 2 मिनट के अंदर सारे एडिशन करके हो गए होते आप। लेकिन एडिशन करना है किसका? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का करना है। मतलब उसमें नंबर भी है और अल्फाबेट भी है। तो ऐसे में आपको एडिशन करना इजी है वैसे, लेकिन थोड़ा सा क्या है, समझना जरूरी है। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन को ही समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, नंबर को प्लस करना है। 4 + 3 बोला, आपने क्या बोला? डायरेक्ट 7 बोला। आप क्या बोलोगे डायरेक्ट आंसर मुझे? 7। 2 + 8 बोला 10। तो ये आपको नॉर्मल वाला प्लस आता है, सिर्फ नंबर का प्लस आता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, नंबर के साथ रहेगा अल्फाबेट, उनका एडिशन करना है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का आप एडिशन कर रहे हो तो अल्फाबेट रहेगा, तब जाके एडिशन कैसा करना है। तो आपको देखना है कि नंबर को पहले आप ऐड करोगे। नंबर 4 और 3, सिर्फ पहले नंबर को देख लो। नंबर होंगे 4 + 3 क्या हो जाएगा? 7। और ये जो अल्फाबेट है उनका क्या करें? अभी आप बोलोगे कि ये एक अल्फाबेट है और ये एक अल्फाबेट, 2 अल्फाबेट। तो 2 बार PP लिख के रखोगे क्या? 2 बार ऐसे PP लिख के रखोगे क्या? नहीं, गलत। आपको बच्चों सिर्फ एक बार ही क्या लिखना है? P सिर्फ P लिख के रखो। ऐसे होता है अलजेब्रा का एडिशन। नंबर का प्लस और अल्फाबेट को सिर्फ जो अल्फाबेट है उसको क्या करके रखना है? P। इसका मतलब आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जब एडिशन करना है ना बच्चों, तो अल्फाबेट क्या होना चाहिए? सेम होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? सेम। जैसे अभी यहाँ पे मुझे बताओ 4P और 3Y रहता तो इसका एडिशन हो सकता था क्या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन? 4P 3Y हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसमें लेटर क्या है? चेंज। ये एक पे P है, एक पे Y है। लेटर को क्या बोलते हैं पता है ना? वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो P और Y एडिशन होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब आपको एडिशन करने के लिए लाइक टर्म की जरूरत है। लाइक टर्म मतलब दोनों के दोनों टर्म में सेम टू सेम अल्फाबेट होना जरूरी है, सेम टू सेम वेरिएबल होना जरूरी है, तभी ये क्या हो सकता है बच्चों? प्लस होगा। ठीक है? नंबर का कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर डिफरेंट होंगे, उनका हो जाता है एडिशन। लेकिन अल्फाबेट मतलब जो वेरिएबल है, जो अलजेब्रा में सीख रहे हो आप, वो अल्फाबेट वेरिएबल सेम टू सेम होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? उसके बाद ही आप एडिशन कर सकते हो। अंडरस्टैंड? ओके। अभी यहाँ पे मुझे आप डायरेक्ट हम क्वेश्चन में जाते हैं, आप वहाँ पे समझ जाओगे। जब थोड़ा सा कोई डाउट होगा तो मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा।
देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखेंगे अभी, 9p प्लस 16q, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और उसके अंदर क्या प्लस करना है हमें, जो दूसरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है उसका क्या नाम है, 13p प्लस 2q। दिख रहे हैं ये दोनों, इनको आपको क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। तो इसको ऐड कैसे करना है, देखो ये एक है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्राइक कौन, ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ये मुझे बताओ मोनोमियल है क्या बायनोमियल है क्या ट्राइनोमियल है, पहले बताओ। इसके अंदर कितने टर्म है, 2 टर्म है। कितने टर्म है, 2। तो ये बायनोमियल है और उसके साथ में भी बायनोमियल ही प्लस होने वाला है। क्लियर है। तो इनको पहले ना ये क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने अच्छी तरह से, क्वेश्चन को देख लिया, ठीक है। अभी ऐड कैसे करना है देखो, पहले ये वाला जो पहले वाला जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है उसको लिखोगे, यू कैन गो, जाओ, ठीक है। 9p प्लस 16q लिख दिया, पहला वाला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा, समझ में आया, ठीक है। फिर दूसरा उसके नीचे अरेंज करना है। देखो ये q है, यहाँ ये q है, ठीक है। दूसरा अभी लिखो 13p प्लस 2q। अभी ध्यान देना है एक इम्पॉर्टेंट कि p के नीचे p है क्या, नंबर के नीचे नंबर है क्या, प्लस साइन के नीचे ही प्लस साइन होगी, 16 के नीचे मतलब 16 नंबर है तो उसके नीचे नंबर, मतलब अरेंज करते समय अच्छी तरह से अरेंज करना है। नंबर के नीचे नंबर, अल्फ़ाबेट के नीचे अल्फ़ाबेट, क्यू के नीचे क्यू है क्या, समझ में आ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में इधर उधर सीक्वेंस कर देते, तब आगे क्वेश्चन में बताऊंगा मैं। ये करने आ जाएगा सबको, इतना कर पाओगे। हाँ, और क्या करने बोला था, ऐड, तो एडिशन की साइन दोगे। ये वर्टिकल अरेंजमेंट से आप करोगे सारे समा, ठीक है। क्लियर, ठीक है। अभी स्टार्ट करेंगे, ऐड करना स्टार्ट करेंगे। 16 2 कितने होते हैं मिला के, जैसे नॉर्मली आप ऐड करते हो ना वैसे ही करना है, उधर से ही शुरुआत करोगे लास्ट से। 16 2 कितने होंगे, 16 एंड 2 प्लस करोगे तो कितने होंगे 18। क्यू क्यू क्या करना है, उसको क्यू ही लिख के रखना है, क्यू क्यू क्यू, प्लस 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 साइन ही देनी है। 9 और 13 को भी प्लस कर लो, 9 और 13 22 और पी पी पी, समझ में आया, ठीक है। ये अरेंज करते समय आपके ध्यान में रखना है कि ऊपर जो अल्फाबेट है पी वही नीचे है क्या, वो चेक करना है। क्यू के नीचे क्यू ही है क्या, क्यू वाला ही टर्म लिखा है क्या आपने, वेरिएबल में क्यू है वही टर्म लिखा है क्या नीचे, नहीं तो जल्दी जल्दी में आ जाओगे ऐसे 9p लिख के 16q लिखोगे और इसके नीचे q वाला लिखोगे और इसके नीचे 13p वाला लिखोगे, ऐड कर पाओगे क्या, नहीं, गलती करनी नहीं है। समझ में आया, ये ध्यान में रखना है। आगे के क्वेश्चन में वैसे ही गलती होने वाली है आपकी, कैसे होगी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको, ये क्लियर हो गया, ये सम पहला समझ में आया सबको। देखते हैं अभी सेकेंड सम। 2a प्लस 6b प्लस 8c, ये क्वेश्चन फर्स्ट अलजेब्रा है, अलजेब्रा एक। दूसरा है उसके साथ प्लस कौन सा करना है बेटा, 16a, वो जो ध्यान दो 13c प्लस 18b, इसके बीच में ऐसा कॉमा लगा के रखा है, मतलब आप समझो कि ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन है, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे कि यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हो गया कि क्या, समझ में, उनके बीच में स्पेस है, कॉमा डाल के बताया कि ये एक अलजेब्राइक है और ये तो अब प्लस करने के लिए आपको 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होंगे तभी आप प्लस कर पाओगे ना, समझ में आ रहा है क्या, नहीं तो सारा लिख के रखोगे और
ढूंढोगे किधर प्लस करना है वो। क्लियर है, समझ में आया? अभी आपको मैंने क्या बोला था, पहला वाला जो एक्सप्रेशन रहेगा अलजेब्रा उसको एज इट इज जल्द वैसे ही कॉपी कर दो जल्दी, उसमें कोई देखना ही नहीं है, आंख बंद करके लिख दो। लिख दिया, समझ में आया आपको? फर्स्ट वाला कॉपी। दूसरा अरेंज करते समय आपको देखना है कि वो एक के नीचे एक आ रहा है क्या, अच्छी तरह से अरेंज करना है। लेटर के नीचे लेटर, नंबर के नीचे नंबर, साइन के नीचे साइन। दूसरा लिखते समय करना है। पहले वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, पहला वाला लिख दो बिंदास। पहला वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने के बाद दूसरा वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते समय आपको ध्यान देना। अभी देखो 16a है तो आप नंबर के नंबर नीचे लिखो 16 और a है तो a के नीचे a लिख दो। लिख दिया, ठीक है। प्लस अभी यहाँ पे आप बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ी करेंगे। 13c है, 13c है और आप ऊपर देखोगे अभी दूसरे पहले वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आप सेकेंड टर्म के नीचे लिखने वाले हो, क्योंकि 13c है इधर सेकेंड में, तो आप इधर तुरंत बिना देखे ऐसे 13c लिख दोगे, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि मैंने क्या बोला आपको कि जो लेटर ऊपर है वही लेटर वाला टर्म नीचे होना जरूरी है, जो कि आपको फंसाने के लिए आगे पीछे कर दिया है, ताकि आप जल्दी जल्दी में एज इट इज़ लिखोगे और लेटर के लेटर उसी वेरिएबल के नीचे वही वेरिएबल नहीं आएगा तो आप ऐड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि अलजेब्रा के एक्सप्रेशन में ऐड करते समय सेम टू सेम वेरिएबल, सेम टू सेम अल्फ़ाबेट होना जरूरी है। तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। तो आप मुझे यहाँ पे बताओ कि जब आप लिखने जाओगे तो 6b के नीचे आपको इसमें से कौन सा लिखना चाहिए? 18b वाला। समझ में आया? क्योंकि आपको जो लिखना है उसके ऊपर वाला जो टर्म है उसके पास बी वेरिएबल है, बी अल्फ़ाबेट है, तो उसके नीचे वाला भी बी अल्फ़ाबेट वाला ही होना जरूरी है। जरूर क्वेश्चन में आगे पीछे किया है लेकिन आपको वो समझना है, ठीक है। और फिर आप लास्ट में देखोगे तो सी वाला है तो उसके नीचे आप सी वाला लिख दो, 13c। लिखते समय मैंने जैसे बोला है अल्फ़ाबेट के नीचे अल्फ़ाबेट, सी के नीचे सी, बी के नीचे बी, ए के नीचे ए, नंबर के नीचे नंबर, साइन के नीचे साइन और फिर ऐड कर लो। ऐड करते समय ध्यान दो अल्फ़ाबेट के नीचे अल्फ़ाबेट है क्या, और फिर ऐड करना स्टार्ट करो, ठीक है। अभी नंबर का ही सिर्फ प्लस होता है, अल्फ़ाबेट का कुछ होता है क्या? अल्फ़ाबेट हमें एज इट इज जो है वही लिखना है, ठीक है। तो 2 और 16 प्लस करोगे तो कितना होगा? 18। ए अल्फ़ाबेट, तो क्या अल्फ़ाबेट लिखोगे आप? ए ही लिखोगे, उसमें अल्फ़ाबेट में कोई करना ही नहीं है उसका कैलकुलेशन, जो है उसको वैसे ही लिख दो, सिर्फ नंबर का प्लस करना है, ठीक है। प्लस प्लस प्लस। अभी यहाँ पे मुझे बताओ 18 और 6 कितने हो जाएंगे बेटा? 24। बी आ गया, बी वेरिएबल है और ये जो बी है अल्फ़ाबेट उसके साथ में जो 18 नंबर है उसमें क्या बोलते हैं अलजेब्रा में? उसको कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। और ये जो अल्फ़ाबेट रहता है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। आया ना ध्यान में? उस दिन मैंने बताया था, वैसे आपको ध्यान रहेगा। 13 और 8 21, सिर्फ नंबर का प्लस और जो अल्फ़ाबेट है, मतलब आसानी है जो आप लोगों ने इससे पहले किया है वैसे ही है, सिर्फ अल्फ़ाबेट को लिखते समय भूलना नहीं है क्या करना है। समझ में आ रहा है? लेकिन आपको ये 2 क्वेश्चन इजी है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में प्लस साइन थी हर जगह पे, तो आपको प्रॉब्लम हुआ नहीं। वैसे ये क्वेश्चन जो रूल्स आपको बच्चों पता होने जरूरी है, वो रूल्स ना समझो, वो रूल्स पता है आपको? प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ओके। और ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है ना, या माइनस प्लस माइनस हो रहा है, उधर आपको ग्रेटर नंबर की साइन देनी होती है। आंसर आने के बाद उसको साइन कौन सी देनी होती है? बड़े नंबर की, ग्रेटर नंबर की। और इसमें माइनस माइनस प्लस जरूर करते हो आप, लेकिन साइन कौन सी देते हो? माइनस की। याद है ना ये रूल्स? वैसे ये क्वेश्चन वही रूल्स से फॉलो होता है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ये आपको रूल्स क्यों नहीं बताए? क्यों नहीं बताए? कौन बता सकता है कि मुझे क्यों नहीं बताए सर आपने वो रूल्स? क्योंकि सारी साइन क्या थी उसमें, दोनों क्वेश्चन में प्लस थी, इसलिए रूल्स की ज़रूरत पड़ी नहीं। लेकिन आगे अभी क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको साइन
जरूर ऐड करना है, लेकिन साइन बीच बीच में माइनस के आए हैं, तभी आपको ये रूल्स पता होना जरूरी है। तो रूल्स अभी आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो हमें पता होने वाले हैं, डरो मत। कैसे हम करेंगे देखो, अब ये साइड फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं रब कर देता हूँ। अभी ध्यान दो, थर्ड क्वेश्चन को मैं पहले लिख देता हूँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे। 13x² माइनस 12y² और इसके अंदर ऐड करना जो है हमें वो 6x² माइनस 8y²। 8y² को हमें क्या करना है, प्लस करना है। दोनों अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपको दिख रहे हैं, ये एक है और ये एक है, क्लियर? ठीक है, अभी हम इनको ऐड करेंगे। ऐड करते समय मैंने पहले क्या बताया, पहला वाला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दो, अच्छी तरह से लिखने का, क्लियर दिखना चाहिए और स्पेस उनके अंदर दिखना चाहिए थोड़ा सा, एक चिपका के लिखो मत, ठीक है? ये लिखने के बाद आपको लिखना है सेकेंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जो उसके अंदर आप ऐड करने वाले हो। तो आपको वो ध्यान देते समय ध्यान देना है कि वेरिएबल के नीचे वही वेरिएबल है क्या, क्वेश्चन में तो रहेगा, लेकिन सीक्वेंस आगे पीछे करते फंसाने के लिए आपको ध्यान देना है। लेकिन माइनस 8y² और करना है आपको एडिशन। चलो शुरू करेंगे। अभी ध्यान दो, 13 और 6 शुरू किधर से भी शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, वो वाला एडिशन नहीं है इधर, आप यहाँ पे कहीं पे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? सो समझो आपने 13 और 6 का कर दिया, नहीं तो हम लास्ट से ही शुरू करते, जैसे हम रेगुलर करते वैसे ही करते। चलो लेकिन आप इस बार देखोगे तो 12 की साइन माइनस में है। 12 की साइन क्या है, माइनस। अभी साइन देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस की साइन ने क्वेश्चन में आना चालू कर दिया है, क्लियर है कि नहीं? सो ये माइनस में है, ये 8 की साइन भी बेटा क्या है, यस 8 की साइन भी क्या है, माइनस में ही है। ठीक, देखो 12 की साइन माइनस में, 8 की साइन माइनस में, तो यहाँ पे तो आपको रूल्स जरूर देखना पड़ेगा क्योंकि पहले दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि सारी साइन प्लस थी, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी यहाँ पे मुझे बताओ, माइनस और ये साइन भी माइनस है, माइनस माइनस का रूल्स है क्या हमारे पास? यस है ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मतलब इन दोनों नंबरों को आप प्लस कर लो, ऐसा बताता है वो रूल। तो चलो हम प्लस करते हैं, 12 और 8 20 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 20, ओके। लेकिन रूल और एक चीज बताता है कि प्लस करो लेकिन साइन माइनस ही दो, क्या दो, साइन माइनस माइनस प्लस जरूर करो, लेकिन मेरी वाली साइन जो माइनस है, समझ में आ रहा है क्या? माइनस क्या बता रहा है, माइनस माइनस प्लस करो मुझे, लेकिन मैं जो माइनस हूँ वही साइन मुझे चाहिए आंसर को। तो आपको यहाँ पे इसलिए गड़बड़ी करते हो, साइन की गड़बड़ी करनी नहीं, माइनस साइन। और y² ये जो वेरिएबल है उसको आपको क्या लिखना है बेटा, जो है वही लिखना है, y² है ना, y² ही लिखना है, सिर्फ y लिख के रखना नहीं है, y² है ना इस बार, तो y² ही लिख दो, जो है वही। और वैसे आपको समझ में भी आ रहा होगा कि देखो प्लस होने के लिए क्या होता है, वेरिएबल सेम ही होता है, और क्वेश्चन में ऐसा सब जगह पे है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आगे के स्टैंडर्ड में जब जाओगे तो वहाँ पे आपको पहचानना पड़ता है लाइक टर्म को। यहाँ पे तो ऑलरेडी सब जगह पे लाइक टर्म बना के ही क्वेश्चन में रखे हैं। देखो y² तो y² ही रखा है क्वेश्चन में, लेकिन आप भी आगे के स्टैंडर्ड में जब जाओगे आप तो आपको लाइक टर्म मिलने नहीं वाले है, ढूंढने पड़ेंगे आपको। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, वहीं पे रख। चलो ये क्लियर हो गया आपका। इनका तो टेंशन ही नहीं है, दोनों प्लस साइन ही है। 13 और 6 को कोई माइनस साइन दिख रही है क्या? तो बिंदास प्लस करो। 13 6 19, 13 6 19। और x² को क्या करूं मैं, x² को क्या करना है, x² ही लिखना है, x² ही लिख देना है। ठीक है, चलो आ गया समझ में। तो कोई भी साइन हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ रूल्स पता है। आपको क्लियर है, रूल्स पता है तो आप बिंदास यहाँ पे कर लोगे। ओके
आया समझ में आपको? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? यस अगर ठीक है। अभी फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी आपको देखो समझने वाले समझ जाएंगे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में पहला वाला जो है 17a² है, तो दूसरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में भी पहले में वही है क्या? नहीं, स्टार्टिंग में 28c दिया है। आप जल्दी जल्दी वो लिखने वाले जो लोग सिर्फ रट्टा मारते हैं वो क्या करेंगे? 17a² b² प्लस 16c, और इसके नीचे जैसे इस क्वेश्चन है वैसे ही सीक्वेंस में लिखेंगे। 28c पहले है ना, तो 28c पहले लिखेंगे, माइनस 28a² b², ऐसा लिखेंगे फास्ट फास्ट, और फिर प्लस करने जब जाएंगे तो अरे देखेंगे अरे नंबर तो ठीक है, हम प्लस माइनस से रूल से पता करेंगे, लेकिन लेटर देखो ना इसके पास c है, इधर a² b² है, कैसे होगा प्लस? प्लस हो पाएगा क्या? नहीं। तो आपको क्वेश्चन में आपको फंसाने के लिए सीक्वेंस ऐसे किए, चेंज किए, तो आपको ध्यान में रखनी है वो सीक्वेंस। समझ में आ रहा है क्या? आप सीक्वेंस सही कर लोगे। ओके, तो अभी चलो देखते हैं क्वेश्चन एक्चुअल में कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलो देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन लिखता हूं मैं पहले। तू करने आया है क्या पढ़ाई? नहीं तो घर जा। (28c माइनस 28a² b²). देखो अभी इस क्वेश्चन को हमें ऐड करना है। ऐड करते समय पहली स्टेप क्या है? पहला वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ ध्यान में रखना है क्या? वैसे है वैसे ही लिख दो। अरेंज करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जब आप पहला वाला एक्सप्रेशन लिखते हो तभी। सिर्फ दूसरा वाला एक्सप्रेशन लिखते समय आपको एक के नीचे एक अरेंज करना है। चलो अभी दूसरा वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम उसके नीचे लिखने वाले हैं, लेकिन दूसरे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हुआ क्या है? 28c पहले आया है, जो कि ये पहले वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखो तो वो लास्ट में। तो आपको 28c कहाँ पे लिखना है? इधर लिखना है, पहले में लिखना है कि इधर इसके नीचे अरेंज करना है? जिसके पास c है, जिसके पास c है उसके नीचे अरेंज करना है। ध्यान में आ रही है मेरी बात? ठीक है। और ये वाला जो है बेटा 28a² b², वो इसके नीचे आना चाहिए जिसके पास a² b² है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 28a² b²। लेकिन लिखते समय आप एक गलती करने वाले हो। आप लिखते समय सिर्फ वो जो नंबर है और अल्फ़ाबेट है उसको ही लिखोगे, साइन देखोगे नहीं। लेकिन आपको इस बार साइन देखनी पड़ेगी। प्लस की साइन होगी तो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप देखोगे तो 28 को साइन कौन सी है रे? माइनस। वो साइन आप लोगों ने देखी क्या? नहीं, सिर्फ ये नंबर लिख के रखा तो गलत हो जाएगा। आपको साइन के साथ लिखना जरूरी, साइन देनी पड़ेगी। जो उसकी साइन थी उसके साथ उसको उठा के रखना है। समझ में आ रही है मेरी बात? जो उसकी साइन थी उस साइन के साथ उठाना है, सिर्फ नंबर और अल्फ़ाबेट को नहीं उठाना है। क्लियर? चलो, और फिर हम जो एडिशन करते हैं वो एडिशन करेंगे। चलो अभी आप मुझे यहाँ पे बताओ, 28c की साइन कोई भी नहीं थी, मतलब क्या था? वो प्लस था। 28c की साइन कोई भी नहीं है, कोई भी साइन नहीं होती, मतलब कौन सी साइन होती है? प्लस। प्लस साइन लिखी भी जाती है, नहीं लिखी भी जाती है। क्लियर है कि माइनस साइन जरूर लिखी जाती है अगर होती है तो। क्लियर है? ये समझ में? अभी चलो चालू करते हैं। 28 और 16 को अगर आप प्लस करोगे तो कितना आएगा रे? 44 और c के नीचे c के नीचे c प्लस, इसमें देखो आपको सिर्फ नंबर का कैलकुलेशन करना है, साइन देखनी पड़ेगी यार इस बार, क्योंकि 17 की साइन कुछ दिख नहीं रही है, मतलब क्या है? प्लस है, और 28 की साइन दिख रही है, कौन सी? माइनस। तो प्लस माइनस रूल्स है क्या हमारे पास? प्लस माइनस का प्लस माइनस है रूल। क्या करना पड़ता है प्लस माइनस में? माइनस। मतलब 28 में से 17 माइनस करने होंगे, करो माइनस। कितना आएगा? 11। वेरी गुड, 11। ओके, और a² b² वो उसको
चिपका देना है, जो है वो चिपका देना है उधर। क्लियर है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये 3 बार सेम ही होगा, एक के नीचे एक, सी सी सी, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर है? लेकिन आपको रूल्स और भी कुछ बताता है, प्लस माइनस माइनस करो और कौन सी साइन दो, ग्रेटर नंबर की। तो ग्रेटर नंबर 28 है क्या 17 है? 28 की साइन कौन सी है? माइनस, तो इसलिए उसको साइन कौन सी आएगी? माइनस। आया समझ में? इजी है एडिशन करना? कोई इजी है ना? डिफिकल्ट लग रहा है क्या? चलो आगे के क्वेश्चन करने के लिए अभी हम एक एक स्टूडेंट को बुलाएंगे, वो करेगा। ठीक है? ओके, करोगे ना? देखते हैं कौन सही कर पाता है। किसको किसको पहले समझ में आया वो हाथ ऊपर करो, फिर उसको बुलाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबको समझ में आया ये प्रैक्टिस से? चलो क्वेश्चन नंबर हमें करना है अभी 5। ठीक है, किसको किसको समझ में आया था हाथ ऊपर करो एक बार। यस, चल आयुष कम। चल क्वेश्चन नंबर करना है 5। आराम से आओ, देख के हुए आओ। ठीक है, चलो डायरेक्ट क्वेश्चन को अरेंज कर। क्वेश्चन यहाँ पे है ऑलरेडी, लिखो मत वापस क्वेश्चन को, डायरेक्ट क्वेश्चन को लिख देना है। 3y स्क्वायर, हाँ, प्लस भी है, प्लस 16 है। ओके, यस, देखो इसने करेक्ट अरेंजमेंट किया है। अभी यहाँ पे देख लो, 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16, 2y, तो y जिसके पास था, देखो सब जगह इधर y स्क्वायर है और y भी है, सिर्फ अकेला y भी है, y स्क्वायर भी है। तो गलती से आप 2y को ये, क्योंकि इसमें टर्म कम है, एक टर्म मिसिंग है, इसमें 1 2 3 टर्म है, इसके अंदर कितने हैं? 2 ही टर्म है। तो अभी जिसके पास जो टर्म है ही नहीं, उसके नीचे कुछ लिखो ही मत, उसके नीचे कुछ लिखना नहीं, उसके नीचे खाली रख दो, मतलब जीरो समझो, उधर क्या है? जीरो है। क्लियर है? तो अभी सिर्फ बराबर उसने अरेंज किया, y के नीचे y आ गया, नंबर के नीचे नंबर आ गया। करो लाइन, और अभी ऐड करना है। चलो 16 और 7 का साइन देख पहले। 16 का साइन क्या है? 7 का साइन क्या करेगा? वेरी गुड, माइनस कर। 16 में से 7 माइनस 9, कौन सी साइन आएगी? ग्रेटर साइन आएगी। ग्रेटर साइन क्या है? प्लस, दे साइन प्लस। ओके वेरी गुड। चलो अभी इसमें देख, y का y लिखेगा। वेरी गुड। 10 की साइन क्या है? 2 की साइन क्या है? प्लस, कुछ नहीं है मतलब प्लस, क्या होगा? माइनस प्लस माइनस कर, माइनस 8। ग्रेटर नंबर की साइन, ग्रेटर नंबर क्या है? माइनस 10 है ना, तो उसकी साइन माइनस। और ये 3y स्क्वायर, इसके नीचे कोई है ही नहीं, तो उसको वैसे के वैसे नीचे लिख देने। आया समझ में? नहीं तो उसके नीचे कुछ मन से नहीं लिख देने का। क्लियर है क्या? उससे मैच होने वाला कोई टर्म आप खुद मर्जी से बना के उधर ऐड करना नहीं है। क्लियर है? ओके ठीक है। सो नीचे देख के चलो। हाँ ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट कौन आ रहा है? ओके क्लियर हुआ है ना? आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन बचा है अभी, फिर ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा। कौन आ रहा है लास्ट क्वेश्चन? हाँ आ जाओ। हाँ 6 नंबर। हाँ सिर्फ पेन से टच नहीं करना, हाथ से, हाथ से मत टच कर बोर्ड को।
हाँ लिख। ओके, थ्री वाई स्क्वायर, वेरी गुड, फास्ट लिख, प्लस 10 वाई ठीक है, हो गया। अभी उसके नीचे देखो, गलत किया इसने, क्या गलती की, 7y स्क्वायर है, तूने सिर्फ y को देखा, उसके ऊपर जो नंबर है पावर वो देखी ही नहीं। y स्क्वायर है तो वो y स्क्वायर के पास सिर्फ y होने से नहीं, y स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे है कि वह यहाँ पे, आप 7y स्क्वायर है ना, तो ये सिर्फ y के पास कैसे ऐड होगा, उसके नीचे कैसे आएगी, y स्क्वायर तो y स्क्वायर के ही नीचे आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तो गलत हो गया है, तो दे दो इधर। तो तुझे ये कहाँ पे लिखना चाहिए था, कहाँ पे लिखना चाहिए था, वेरी गुड, लिख। हाँ ठीक है, अभी इसके नीचे कोई टर्म है ही नहीं हमारे पास, तो उसको छोड़ दो, वैसे ही ब्लैंक रखना वो जगह। प्लस माइनस, हाँ देखना 16 की साइन माइनस है, 8 की साइन प्लस है, तो क्या करेगा, माइनस कर, माइनस 16 में से 8 माइनस किया, कितना आया 8, वेरी गुड। और साइन कौन सी आएगी, साइन भी तो देनी है ना 8 को, हाँ ग्रेटर नंबर की साइन, हाँ वो, वेरी गुड। चल 10y को एज इट इज 10y लिखोगे, उसके नीचे कुछ नहीं है, प्लस की साइन है तो प्लस की साइन दो उसकी, y स्क्वायर के नीचे y स्क्वायर ही लिखना है, सिर्फ नंबर को देखना है, नंबर देख पहले, उनकी साइन देख नंबर की, माइनस नीचे की क्या है प्लस, क्या आएगा प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या, माइनस कर 4, ग्रेटर नंबर की साइन, ग्रेटर नंबर क्या है 7, उसकी साइन प्लस ही है तो प्लस ही रख लो। ओके डन, आया समझ में? एडिशन करना है तो एडिशन की साइन देनी है इधर, जो भी आप ऐड कर रहे हो ना सम को। ओके जाओ, ओके स्टॉप कर।